अबू इसनाद जुल्करनैन साहब ने कहा मैं आपको 10 साल की सजा सुनाता हूं। इस पे खान साहब की रिस्पांस थी एक लंबा सा कहका और वो अदालत से बाहर निकल गए। जज साहब ने फैसला सुना दिया है, इस पर बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई। ये बात तो कल ही उन्होंने बहुत वाज़ेह कर दी थी कि वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा ट्रायल नहीं हुआ होगा जो इस तरह कंक्लूड हुआ है जैसे जज अबू इसनाद जुल्करनैन साहब ने ये ट्रायल कंक्लूड किया है। कल उन्होंने इमरान खान साहब के वकला को, सिकंदर जुल्करनैन साहब को, मुझे, बैरिस्टर तैमूर मलिक को, उस्मान गिल साहब को, जो कि प्रोफेशनल लॉयर्स, प्रोफेशनल वकील हैं, 3 दफा जज साहब ने पहले गलतियां की। हमने 3 दफा उनके साथ कोऑपरेट किया। हमने तीनों दफा गवाह जो है उनको एग्जामिन किया और बार बार उनका किया हुआ काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, इनकरेक्ट प्रोसीजर अडॉप्ट किया, नलिटी और वॉइड और तमाम प्रोसीडिंग्स को विशिएट किया इन जज साहब की। तो ये जज साहब बिल्कुल अनफिट थे टू एडजुडिकेट ऑन दिस केस। उनका बड़ा स्ट्रांग बायस था इमरान खान साहब के खिलाफ। मुझे तो लगता है कि शायद कभी उन्होंने क्रिकेट खेली हो इमरान खान साहब के साथ और बल्ला पकड़ा हो और इमरान खान साहब ने गेंद पकड़ी हो तो शायद कोई बाउंसर लगाया उनको, जिसका उन्होंने बदला लिया। क्योंकि कल उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अनफेयरनेस की। उन्होंने वकला को बाहर निकाल दिया मुकदमे से। कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और अगर मैं सिर्फ आपको टाइमिंग समझा दूं और अगर आपको सिर्फ ये बता दूं कि कल ये ट्रायल कैसे कंक्लूड हुआ है, कल के दिन में उन्होंने आजम खान जो मेन गवाह सरकार ने अपनी तरफ रखे हुए हैं उनको पहले एग्जामिन किया। सुबह 10 बजे तक और 10 बजे तक कानूनी टीम को अडयाला जेल के बाहर खड़े रखा। आजम खान साहब के बयान होते ही जैसे हमें पता लगा हम अंदर गए और 3 से 4 घंटे हमने जज साहब पर अदम एतमाद किया कि आप ये केस ना सुने, जिसका उन्होंने फैसला किया कि आप इस केस में नहीं रहेंगे, मैं तो रहूंगा। सो केस से निकाला हमें गया, वो अंदर ही रहे। कमाल ये हुआ, ऐसा कभी कानून में नहीं होता कि जज साहब जिन पर इमरान खान साहब अदम एतमाद का इजहार करते हैं और फाइनली वकला भी करते हैं, शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 दफा कह दे आप गलत हैं तो वो जज साहब तुले रहे कि मैं तो ये काम करूंगा। उसके बाद सिर्फ टाइमिंग ही आपके लिए काफी है। दोबारा जज साहब एक और चुपके से कोई कमरे में कोर्ट सेटअप करते हैं 5 बजे। अपनी मर्जी के गवाह वहां ले जाते हैं और अपनी मर्जी के वकील वहां ले जाते हैं। हमें नहीं, कभी ऐसा भी हुआ है? मजाक उड़ गया ना। कानून, आइन, वकील, रोल, हमारा फंक्शन दफन हो गया था। और वहां चुपके से जाके जज साहब ने ये मुझे सुनाते हुए मुझे बड़ी हैरत हो रही है। मैं आपको बता क्या रहा हूं पर बताना तो पड़ेगा आपको। वहां जाके जज साहब ने 5:30 बजे से लेकर रात 1 बजे तक कार्रवाई की घर नहीं गए कि मैं ये केस सारे गवाह आज ही सुनूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में रात 12 बजे अगले दिन तक नॉन स्टॉप हम अदालत में एंटर हुए। सुबह 9 बजे हमें रात 7 बजे अदालत से अडयाला से बाहर कर दिया गया। और जज साहब कल 18 गवाह, मैं दोबारा कहता हूं 18 गवाह उन्होंने खुद क्रॉस एग्जामिन करवा लिए किसी और वकील से। रात को एक सवालनामा आधी रात के बाद हमारी गैर मौजूदगी में इमरान खान साहब को थमा दिया गया। इन तमाम हालात के बाद हम एक ही काम कर सकते थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हम दस्तक दे सकते थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम आके पिटिशंस कर सकते थे। आज 2 पिटिशनें आई। जज साहब को ये केस नहीं सुनना चाहिए, उनको हटाया जाए। और जज साहब ने जो डिफेंस काउंसिल्स अपॉइंट किए और वकला को हटाया, ये गैर आईनी उनका इकदाम था, गैर कानूनी इलीगल एक्ट था। और एक सेपरेट रिट पिटिशन आई है सिकंदर जुल्करनैन साहब के बिहाफ पर एज पिटिशनर्स और बैरिस्टर तैमूर मलिक के बिहाफ पर मैंने फाइल की। हामिद खान साहब आज कोर्ट में मौजूद थे, अली जफर साहब कोर्ट में मौजूद थे, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान मौजूद थी और हमें मौका मिल गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मौका पाते ही अपनी तमाम गुजारिशात मुख्तसर अल्फाजों में उनके आगे रख दी कि हमारे साथ इमरान खान साहब को छोड़ दें, वकला के साथ क्या हुआ है आपको हम वो जरूर बताना चाहते हैं।
ये वकला का मामला है, ये हमारे प्रोफेशन की बात है, ये हमारी वकला बरादरी के ऊपर ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि लॉयर्स को प्रोसीडिंग से बाहर बिला जवाज उनको निकाल दिया जाए कि आप इस शख्स का दिफा नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, अपनी ऑब्लिगेशंस नहीं निभाएंगे, और हम अदालत से बाहर। और आज सुबह जब आधी कानूनी टीम अडयाला जेल दोबारा गई तो उनकी एंट्री बैन थी। तो हमने यहां टाइमली पिटिशन दायर कर दी और वो टाइमली पिटिशन पे समात भी आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस साहब ने हमारी गुजारिशात सुन ली और हमने उन्हें कहा कि आप प्लीज इसको जल्द से जल्द इसको समात के लिए इसको लगाएं, ये जज साहब को रोकें। ये जज साहब तुले हुए हैं सजा देने पर बाय हुक और बाय क्रुक, जो भी उनको मेथडोलॉजी मिले। उन्होंने सारी रात काम किया, उन्होंने सारी रात मेहनत की है, तो आप उन्हें रोक दें। तो हमने तकरीबन 1 घंटा इंतजार किया कि हमारे केसेस लग जाएं, मगर हमारे केसेस पहले की तरह ही नहीं लगे और हमें यहां से मीनवाइल आप ही के थ्रू, मीडिया के थ्रू इतला मिल गई है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में 10-10 साल की सजा हो गई। मुझे एक सहाफी भाई ने अंदर से इतला दी कि आपको बताना चाहता हूं अंदर क्या हुआ। उन्होंने कहा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब से जब सवाल जवाब जज साहब ने करने शुरू किए तो 1 घंटा पहले, तो इमरान खान साहब से उन्होंने पूछा कि साइफर किधर है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि साइफर ना मेरी जिम्मेदारी है ना मेरे पास है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। ये जुमला सुनते ही अबू इसनाद जुल्कसैन साहब ने कहा मैं आपको 10 साल की सजा सुनाता हूं। इस पे खान साहब की रिस्पांस थी एक लंबा सा कहका और वो अदालत से बाहर निकल गए। सो ये है सर अभी तक की रुदात। मैडम आप आगे आ जाएं। मुझे थोड़ा टाइम लगा था कि आपके सामने बात करने से पहले थोड़ा सा जी थोड़े पीछे आ जाए, लेकिन देखें, मेरा तो ख्याल था सजाए मौत, इनका दिल था सुनाने का, जो रिजवान अब्बासी ने तो मांगा था सजाए मौत। जिस तरह यहाँ कल जिस तरह ये आप ये कह रहे हैं सलमान सफदर साहब बता रहे हैं कल कोर्ट का, तो मैंने आके लॉयर से, आज भी यहाँ लॉयर्स थे कोर्ट में, मैंने कहा आप लोगों के लिए, हमारे लिए तो पहला एक्सपीरियंस है, क्या ये आप लोगों को लॉयर्स को पता था कि ये पाकिस्तान का निज़ाम इस किस्म का है? ये इंसाफ का निज़ाम अगर ये पता था, आप लोगों ने कितनी एफर्ट की है, लॉयर्स ने, इतनी बार एसोसिएशंस हैं, आपको पता था इस किस्म के जजेस हैं, आप सारे मुझे यहाँ बैठ के बता रहे हैं इनकी बैकग्राउंड क्या है सबकी, आप लोगों को ये पता था आपके अप्रूवल के साथ ये जजेस अपॉइंट होते हैं ताकि हम लोगों को ये इस किस्म का, पाकिस्तान की अवाम को ये इस किस्म का इंसाफ दे सकें। अगर आपको पता था, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती लॉयर्स एसोसिएशन की कि पाकिस्तान में जो इस किस्म के इंसाफ देने के दायरे पे ऐसी कुर्सी पे आप लोगों को बैठाते हो, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होगी? अब इस जज हसनात की बेचारे को तो कोई इंस्ट्रक्शंस दे ही रहा था ना, वो तो हमारे सारे पाकिस्तान को पता है। जो कल उसने तमाशा लगाया, वो तो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उनका भी मजाक उड़वा दिया उन्होंने कल, मतलब परसों, मतलब सैटरडे को और मंडे को, जो इन बेचारों ने, जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर, उनका जो इस बेचारे ने तमाशा बनाने की कोशिश की है, उन बेचारों का तो अपना तमाशा बन गया। असल में मसला क्या था? अब होना था क्रॉस एग्जामिनेशन होना था फॉरेन सेक्रेटरी का भी, एम्बेसडर का भी, और उस आजम खान का भी होना था। ये 3 की विटनेसेस हैं। जब इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, आपको मैं बता देती हूँ कौन से नाम सामने आने थे, आप सबको पता होगा। शुरू से बता रहे हैं इमरान खान, डोनाल्ड ल्यू जिसने पैगाम भेजा, और जनरल बाजवा जिन्होंने रिसीव किया। ये 2 नामों के खौफ से कि ये नाम ना आ जाएं क्रॉस एग्जामिनेशन में, आप सोचें आज इंसाफ का जनाजा निकाला गया बस। और आपका ख्याल है कि हम यहाँ आराम से बैठे, हम हाई कोर्ट आए थे इनके साथ,
कि जो कल तमाशा लगा, जो हमारे लॉयर्स को उन्होंने बाहर कर दिया। अब सोचें, इनके लॉयर्स को बाहर फेंक दिया। जज कहता है मैं बैठूंगा, तुम जाओ यहाँ से। हमारे साथ बदतमीजी की उन्होंने, फैमिली के साथ बदतमीजी की। मैं बात कर रही हूँ वो लॉयर के साथ जो इन्होंने अपॉइंट किया है, जो बेचारा कह रहा था मुझे अपनी नौकरी की मुसीबत है। तो मैंने उसको कह दिया कि आपको अपनी नौकरी की फिक्र है, यहाँ पे इन लोगों को सजाए मौत या 14 साल सजा हो सकती है। यही मैंने कह दिया ना। आगे से जज साहब ने मुझे क्या कहा, और बड़ी बदतमीजी से उन्होंने कहा आप धमकियां दे रही हैं इसको, आप धमकियां दे रही हैं। मेरे ऊपर चीखना शुरू हो गए। या इसलिए हम घरों से निकले ताकि ऐसे इंसान वहाँ बैठकर फैमिली के ऊपर भी बदमाशी करें। ये इंसाफ के तकाजे हैं। मेहरबानी से इनका ख्याल है कि हम बैठ के इनका तमाशा देखेंगे। अब मैं परेशान नजर आ रही हूँ? नहीं। जंग इमरान खान ने कहा था ये इंसाफ के, वो क्यों जेल में बैठे? आज 200 केस हवा में उड़ जाएंगे 1 मिनट में। कितनी देर लगेगी सबको पता है ना। 200 केस 1 मिनट में उड़ते कैसे हैं? मैं तो सबसे समझ आ रही है बनते कैसे हैं। जो कल हुए ये तो हमें समझ आ गई बनते कैसे हैं। अब उड़ाना भी किसी को आता है और बनाना भी आता है। कोई फिक्र ना करें। इमरान खान असूल के मुताबिक, शाह महमूद असूल के मुताबिक लॉ के ऊपर बगैर नहीं तोड़ेंगे वो, और जो उनके केसेस हैं वो फेस करेंगे। एक चीज बहुत लोगों ने कांटेक्ट करके कहा कि ये देखें ये लोगों में इश्तिहार आएगा। मैंने कहा एक बात सुन लें, अब तो इश्तिहार किस चीज़ के लिए आपने इश्तिहार करने? हम भी तो आराम से खड़े हैं, लीगल प्रोसेस करेंगे इसके लिए। कोई इश्तिहार करने की, तमाशा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब और भी लाजिम हो गया सबके ऊपर, इस निज़ाम को अगर हमने कबूल नहीं करना, अपनी अगली नस्लों के लिए नहीं कबूल करना, 8 फरवरी को 100% लोग अपना वोट जाके डालें बस, और कुछ भी ना करें, सिर्फ वोट डालें। अगर आपने इमरान खान की जो सिचुएशन है, जो हमारे साथ भी कल यही होगा, जो आज इमरान खान और शाह महमूद एक्स प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर के साथ इस किस्म की क्रिमिनल बेइंसाफी हो सकती, तो हमारे साथ भी, सबके साथ होगा। अपने आप को इस बेइंसाफी से बचाना है। 8 फरवरी को सारा फोकस होना चाहिए, 8 फरवरी, और अपना वोट सब जाके डालें, और इससे बेहतर इंतकाम कोई नहीं है। मैं आपको खान साहब की एक आखिरी बात बताना चाहूंगा। कल जब 7:30 बजे वकला को बार कर दिया गया और एक फ्रॉडुलेंट प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई, तो इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि सलमान मुझे इजाज़त दें, मैं अपने सेल वापस जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने फिक्स्ड मैचेस ना कभी खेले हैं और ना कभी देखे हैं। मेरे लिए पेनफुल है कि मैं बैठ के इन प्रोसीडिंग्स को वॉच करूं। प्लीज़ लेट मी गो। मैंने कहा खान साहब आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।